धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा कर्मों के बंध पर चल रही है। कर्म आते हैं तो अशुद्धि होती है और कर्म जाते हैं तो विशुद्धि होती है। जिस दिन आपको दिन भर किसी भी कारण से गुस्सा करना पड़े, उस दिन कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? शांति मिलती है? नहीं मिलती है? अच्छा, जिस समय आप किसी शादी में जाते हो, तो आजकल शादियों में काम तो करते नहीं है, केवल एक श्रृंगार के अलावा दूसरा काम तो रहता नहीं है। भाई पहले के समय की शादियों में तो महिलाएं ही पूड़ी बनाती थी, महिलाएं खाना बनाती थी, सब आपस में परोसते थे, आपस में खाते थे। अब तो जिसके यहाँ शादी है वो भी नहीं करता है, उसका काम भी केवल देखने का होता है, निरीक्षण का होता है। भाई कोई कमी तो नहीं है। जब आप बढ़िया श्रृंगार करती हो, आईने के सामने 1 घंटा लगाती हो, साड़ी को बना बना के पहनती हो, कपड़ों को बना बना के पहनती हो, बाल बनाती हो हैं, और फिर जाके बातें करती हो, थकान होती है नहीं होती है? अरे बोलिए ना, शादी से लौट के आराम की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती है? काम तो कुछ किया नहीं मगर थकान इतनी हो गई, कारण क्या है? अरे काम किया नहीं, बहुत काम किया। क्या काम किया? सारा दिमाग का टेंशन केवल दिखावे में लगा हुआ था। किस में लगा हुआ था? दिमाग बिल्कुल अलर्ट था, दिमाग बिल्कुल सावधान था, दिमाग ने पूरा काम किया। हाथ ने मेहनत कम करी, पाँव ने मेहनत कम करी, पाँव ने भी नाचने गाने में तो करी ली होगी, और बाकी दिमाग ने पूरा काम किया। जिस समय आप अपने घर में रहते हो बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है दिखावे की। जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे बाल बिखरे हैं, सिंपल हैं तो सिंपल हैं, कोई दिमाग में बोझ नहीं है। लेकिन जब शादी में जाते हो कितना बोझ होता है दिमाग के ऊपर, आपने महसूस नहीं किया होगा। गियर चेंज होता है ना, आपको पता नहीं चलता। आदत पड़ गई गियर चेंज होने की, करने की नहीं, होने की। कब क्रोध से मान में आ जाते हो, कब मान से मायाचारी में, कब मायाचारी से लोभ में, कब लोभ से हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, कब कहाँ पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता है। तो जब दिखावा क्या है? मान कषाय। दिखावा क्या है? मान कषाय। मान कषाय में थकान हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना, हुई ना थकान? ठीक है। अब आई मायाचारी का नंबर। मायाचारी में भी जैसे हैं वैसे नहीं दिखना। क्या परिभाषा है? जैसे हैं वैसे नहीं दिखना, जैसा मन में विचार है वैसा नहीं बोलना। हालांकि बोल भी नहीं सकते हैं। यदि एक व्यक्ति संसार का अपने मन के सारे विचार सत्य बोल दे तो भूकंप आ जाए। केवल 1 मिनट के लिए, 1 नहीं 5 मिनट ले लो, 5 मिनट के लिए, जैसे कोरोना का हुआ था ना कि सारे पूरे भारत में रात को 9 बजे एक साथ मिल के सब थाली बजाएंगे, ठीक है? और सारे भारत ने थाली बजाई, जिसके घर में जो था उसने वो बजाया। ऐसे ही पूरे भारत में केवल 10 मिनट के लिए ये कर दिया जाए कि जो तुम सामने वाले के प्रति सच्चाई सोचते हो, केवल 10 मिनट में वो सच्चाई सबकी बोल देनी है। उसके बाद क्या होगा पता है? सारे घर वाले बाहर दिखेंगे डंडे लेके। अच्छा तू मेरे लिए ऐसा सोचता है, अच्छा तू मेरे लिए ऐसा सोचता है। ये तो अच्छा है जो सोचता है वो बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी मायाचारी कहाँ हो जाती है? ये तो चलो ठीक है, यदि आपने सामने वाले के प्रति बुरा सोचा है
और बोल दिया होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अभी गृहस्थी जमी है ना, केवल इस कारण की सच्चाई बोली नहीं है। लेकिन मायाचारी, दिखावा, जैसा है वैसा नहीं दिखना। जब आपके यहाँ मान लो लड़की वाले हैं और लड़के वाले देखने आए हैं, उस समय कैसे प्रणाम रहते हैं? लड़की वाले हैं और लड़के वाले देखने आए हैं लड़की को, उस समय पहनने में, खाना में, बोलने में कैसे रहते हो? वैसे ही रहते हो जैसे हमेशा रहते थे? नहीं, कैसे रहते हो? बिना मायाचारी के काम ही नहीं चलेगा। यदि मायाचारी ना करी जाए तो लड़का वाला पहले ही चला जाएगा। सबसे पहली मायाचारी जैसे हैं वैसे नहीं दिखते, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, थोड़ी लिपाई पुताई करवाते हैं, थोड़ी चमकाते हैं शकल को, हाथ पाँव को चमकाते हैं। एक बार तो एक ब्यूटी पार्लर वाली थी, जैन की थी, तो वो आई, तो वो अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी तारीफ सुनाना चाहते। रात का समय था, वैयावृत्ति में आई थी, मेरा मौन था, और महिलाएं तो चुप रहने वाली है नहीं है। एक जगह था, बोले 2 महिलाएं 1 घंटे में, नहीं, 1 महिला 1 घंटे में इतना काम करती है तो 4 महिला 1 घंटे में कितना काम करेंगी? तो उत्तर मिला, बिल्कुल नहीं करेंगी। भाई क्यों नहीं करेंगी? बोले क्या करेंगी? बोले बातें करेंगी। तो वो महिला अपनी तारीफ में कुछ बताना चाह रही थी। सुन तो लेती हूँ, बोलती तो कुछ हूँ नहीं मैं, लेकिन मन में वो विचार जाके चिंतन में जाता है कि विचार देखो महिलाओं के क्या विचार हैं। बोले मैनीक्योर और पेडिक्योर भी होता है कुछ? हाँ होता है। तो बोले मैंने जिन जिन लड़कियों के पेडिक्योर किए वो लड़कियों की शादी पक्की हो गई। अब उनके हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, उनके हिसाब से तो अच्छी चीज़ है। यानी पाँव को भी जैसे है वैसे नहीं दिखाना, पाँव भी सिर से लेके पैर तक, पैर के नाखून भी उनको घुमा घुमा के गोल करेंगे, उन पे नेल पॉलिश लगाएंगे, उनकी सफाई करेंगे। हैं पाँव में वो आजकल कुछ और भी चला, बोले वो मछली वाला आता है, बोले पैर को मछली में, उसमें पानी में डाल दो, उसमें मछलियाँ होती हैं, बोले डेड स्किन खा जाती हैं वो। अब बताओ इंसान शरीर के स्तर में कहाँ तक जा रहा है कि शरीर के एक एक अंग को, शरीर के एक एक अंग को बाल से लेके नाखून तक मायाचारी से भर के रखता है। और यदि कोई ना करे तो उसकी पड़ोसन, तूने अपने हाथ के बाल नहीं निकाले, तेरे पाँव में तो जंगल हो रहा है, जंगल, तेरी भौएं तो देख कैसी हो रही हैं। यदि कोई ना करे तो वो सामने वाला मजबूर करवा देगा करवाने के लिए। यानी मैं मायाचारी करी तो तू कैसे नहीं कर रही, तू भी कर। बोलिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब तो बेचारी बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को भी करवाना पड़ता है, नहीं तो उनकी मम्मी जी अच्छा नहीं लगता है, बाल काले करो ना। हाँ, अब मेरी सहेलियाँ आएंगी, आपको देखेंगी तो आपके सफ़ेद बाल देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आप बाल काल करो ना, डाई करो ना। अब वो अपने लिए ना करें तो घर वालों के लिए करना पड़ता है। ये स्वभाव से मायाचारी हो गई। और फिर बाद में कहते, अरे हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं कि हमारा कोई कर्म उदय में आए, भगवान हमने क्या किया था? अरे क्या नहीं किया था। और इसके अलावा और भी दिन भर मायाचारी, भोजन से निकली, थोड़ी सी फ्री हुई, पड़ोस में जाके बैठ गई। बताओ वहाँ मायाचारी होती है कि नहीं होती है? जब 4 महिलाएं मिलती हैं, अपनी सच्चाई बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, जितनी बातें करती हैं उसमें आधा झूठ रहता, आधा झूठ, बिल्कुल पक्के में, पूरी सत्य बात बोल ही नहीं सकती हैं। जो अपने शरीर में सत्य नहीं है वो बातों में क्या सत्य होगा? और जब बातों में सत्य नहीं है तो मन में कहाँ सत्य होगा? और जब सत्य नहीं है तो मायाचारी है। थकान, उसमें भी थकान आती है। और लोभ तो बेचारा पूरा थकाता है, सुबह से शाम तक दौड़ा देता है। बोले सारी दुनिया भाग रही है, भाग रही कि नहीं भाग रही? अरे बोलिए ना,
सारी दुनिया भाग रही है। कहाँ भाग रही है? कहाँ जा रही है? कोल्हू का बैल कहाँ भाग रही है? एक कोल्हू का बैल होता है, उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती है ना, और फिर उसको चलाया जाता है। अब वो कोल्हू का बैल बेचारा बड़ा भ्रम में रहता है, मैं सुबह से चल रहा हूँ, शाम हो गई, पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा। लेकिन जब पट्टी खोलता है तो पता चलता है जहाँ से चला था वहीं खड़ा है। ऐसे संसारी प्राणी है, सुबह से शाम तक भागता है, न जाने कितने जूते चप्पल घिस दिए, न जाने कितनी सड़कें खराब कर दी चल चल के, कितनी सड़कें तोड़ दी गाड़ियां चला चला के, कहाँ पहुंचे? जन्म होने के बाद जहां से चले थे और गाड़ी बैक ही वापस आई है, आगे नहीं गई है। यह है लोभ की स्थिति। कौन भगा रहा है? कौन यहां से वहां भागने में मजबूर करता? अभी आपसे कहा जाए कि अब यहां पर यदि दोपहर में यात्री आता है और इतना सा यदि गर्म में चलना पड़े, अरे इतनी भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, देखो इतना गर्म हो रहा है, पत्थर यहाँ चलना पड़ रहा, कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। अब यहाँ पर सोने के हार बट रहे हैं, और कहाँ बट रहे हैं? जहाँ धूप है और पत्थर गर्म है। पत्थर गर्म है और लाइन लगानी है, बिना लाइन के नहीं मिलेगा। चलना तो दूर, लाइन में खड़े होना है। बताइए सोने का हार लोगे या नहीं लोगे? शिकायत करोगे पत्थर गर्म है? अरे बोलिए ना, नहीं करोगे शिकायत? क्यों? किसने खड़ा किया उस धूप में आपको? लोभ ने। किसने खड़ा किया? और यदि बारिश हो रही हो तो? अच्छा, वैसे तो आपका प्रोग्राम अकेले अकेले आने का था। अब जैसे रोहतक की महिलाएं हैं, अपना महिला मंडल, स्वाध्याय मंडल लेके, हमारे भाई लोग दो 5-10 भाई आए हैं, बाकी महिला मंडल को लेके आए हैं। अब यदि पता चल जाए कि इस तारीख में यहाँ डायमंड सेट मिलना है, अब बताओ परिवार सहित आएंगे या अकेली अकेली महिलाएं आएंगी? वैसे तो पुरुषों ने कह दिया जाओ तुम जाओ, तुम्हें जाना है ना, तुम्हें ज़्यादा जल्दी पड़ी है, जाओ तुम चली जाओ, बस जा रही तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, जब मेरा मन होगा तब मैं चला जाऊँगा। यदि यहाँ डायमंड सेट 10-20 लाख रुपए का मिल रहा हो, तब परिवार आएगा कि नहीं आएगा? कौन लेके आया? ये लोभ गर्म में भी खड़ा कर सकता है, ये लोभ आकाश में भी पहुंचा सकता है, ये लोभ जंगल भी भेज सकता है, ये लोभ जमीन के नीचे भी भेज सकता है, ये लोभ जमीन के ऊपर भी भेज सकता है। जहां ये मिलेगा वहां पहुंच जाओगे। ये किसने सारा से? यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक माला धूप में खड़े होकर फेरनी है, फेरोगे? अरे बोलिए ना, नहीं फेरोगे। और दोपहर में जून के महीने में कितने मकान बनते हैं और कितनी महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं और कितने लोग धूप में काम करते हैं? बोलिए करते कि नहीं करते हैं? किसके लिए? यानी शरीर के लिए करना हो, लोभ के लिए करना हो तो शक्ति आ जाती है, और आत्मा के लिए करना हो, इतनी धूप में माता जी ने तो मार दिया, आज धूप में माला फिरवा दी। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? और जबकि जो आत्मा के लिए कष्ट सहन किया जाए वो कर्म निर्जरा का कारण है, और जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म बंध का कारण है। लेकिन दृष्टि कहाँ है? कषायों में, क्रोध में, मान में, माया में और लोभ में। आप योग भक्ति पढ़ो, आपने तो खैर पढ़ी नहीं होगी, मैंने उसका हिंदी पद्यानुवाद किया है। जिस तरफ सूरज है उस तरफ मुख करके खड़े हैं और ध्यान में लीन है। वो केवल रवि किरणों वाली पूजा में पढ़ते ना, क्या पढ़ते हो कि तरुतल छाया में लाइनें आती हैं कि गर्मी में पर्वत पर, सर्दी में नदी के किनारे और बरसात में पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। अभी इतना शरीर का संघनन नहीं है तो इस समय अभी यहीं रहते हैं, बाकी तो करते हैं ना।
यदि सर्दी में यदि आपको नदी के किनारे छोड़ दिया जाए, सहन करोगे? नहीं करोगे। बंधुओं, कषाय कब आती है? जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। कब आती है? जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। और इच्छा होए ना तो कषाय आएगी क्या? इच्छा पैदा ही ना हो तो कषाय आएगी क्या? आपको जो भोजन करना था वो नहीं मिला, गुस्सा आएगा? आएगा। कहा था ये बना के रखना, 3 दिन से कह रहा हूं। ऐसे कहते हैं ना आप अपनी पत्नी से, 3 दिन से कह रहा हूं ये बना दे, ये बना दे, बनाती नहीं है। वो कहती क्या करूं, घर में बेसन ही नहीं है, मैं क्या करूं, घर में दाल ही नहीं है, मैं क्या करूं। फिर आपस में झगड़ा होता है और खाने की इच्छा ही ना हो, जो मिला है वो खा लिया, तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। जैसे कपड़े मिले वैसे पहन लिए, लड़ाई होगी? नहीं होगी। फैशन के कपड़े नहीं मिले, लड़ाई होगी। आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है? खाने की, पहनने की इच्छाएं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ये इच्छाएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी कलेश उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कलेश होगा उतनी अशांति होगी, और जितनी अशांति होगी उतना जीवन बेकार लगेगा। जीवन में शांति जितनी होगी जीवन उतना अच्छा लगेगा। और शांति कब होगी? जब इच्छाएं कम होंगी, अपेक्षाएं कम होंगी। घर में रह कर के साधना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे बोलिए ना। घर में रहकर जिसने साधना कर ली वो पास। जिसने घर में रह कर के साधना कर ली, अपने इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया, वो साधु बनने के बाद उत्तम साधु बनेगा। कौन सा साधु बनेगा? उत्तम साधु बनेगा। और जिसने घर में इच्छाएं कंट्रोल नहीं करी हैं और फिर वो यदि साधु बनेगा, वो वहाँ भी अपनी इच्छाएं लेके पैदा होगा। पहले अपनी इच्छाएं अपने घर वालों से पूरी करवाता था, और अब अपनी इच्छाएं समाज से पूरी करवाएगा। सहजता में उपदेश दे दिया, ऐसा करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। साधना कहाँ से शुरू होगी? घर से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? घर से शुरू होगी। हर क्षण से शुरू होगी, हर पल से शुरू होगी। जैसे अपने जब किसी शादी में जाके सावधान रहते ना, कहीं लिपस्टिक, वहाँ जब लिपस्टिक ओंठों पे लगी हो और शादी में गए हों, तो वहाँ वो पानी कैसे पीते हो? अरे बोलिए ना। ये बैठी ना महिलाएं, बहुत बैठी है आज तो, बहुत बैठी हैं। पानी कैसे पीते हो? है, ओंठों को इतने सावधान करके बचाती हैं कि एक बूंद पानी ओंठों पे चला ना जाए। और खाना भी वहाँ खाओगी तो कैसे खाओगी? पूरा मुंह खोलोगी, ओंठ को बचाओगी, फिर अंदर डालोगी। ऐसे ही करते ना। कितनी सावधानी, इतनी सावधानी यदि कषायों से बचने के लिए कर लो, इतनी सावधानी यदि इच्छाओं से बचने के लिए कर लो, तो जीवन में धर्म आ जाए, शांति आ जाए। ऐसा नहीं कि आपको सावधान रहने की आदत नहीं है, आपको आदत है। अभी नई साड़ी पहनकर जरा रसोई में जाएं तो सही, पूरा खाना बन जाएगा, साड़ी में दाग भी नहीं लगेगा। इतनी सावधानी से काम करेंगी। इतनी सावधानी यदि हम सोचने में ले आए कि हमें बुरे विचार नहीं करना है, हमें मन को सावधान रखना है, धर्म करना है, माला फेरते समय सावधान रहें कि हमें भगवान का नाम लेने बैठे हैं तो भगवान का ही नाम लेना है और कुछ नहीं करना है, तो आनंद आ जाए। बंधुओं, अशुद्धि कहाँ से आती है? जब घर गंदा हो तो कैसा लगता है? गुस्सा आता नहीं आता? चिड़चिड़ी आती नहीं आती? ये यहाँ फैला पड़ा, वो वहाँ फैला पड़ा, चप्पलें यहाँ पड़ी, बैग यहाँ पड़ा, सारे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा, पूरा चौका फैला पड़ा, मन खराब रहता नहीं रहता? जब तक कर ना लो साफ तब तक अच्छा नहीं लगता है ना?
जब बाहर की गंदगी हमारे मन को अच्छी नहीं लगती है तो कषायों की गंदगी हमारी आत्मा को कैसे अच्छी लगेगी। जैसे घर साफ करते हैं ऐसे मन को भी साफ करना चाहिए। अब घर को साफ करने के लिए तो बाजार में सामान मिल जाते हैं, झाड़ू है, वाइपर है, मशीनें हैं, पोछा है, तरह तरह के पोछे, तरह तरह के वाइपर। पहले नहीं थे ये सब, आज से 10-20 साल 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। न वाइपर था न पोछा था, बाजार में मिलते थे। अपने घर में जो कपड़ा पुराना हुआ वही पोछा बन गया। अब तो खरीद के लाते लोग पोछा, अब घर का नहीं बनाते हैं। तो घर की सफाई के लिए औजार बाजार से खरीद के ले आते हो। अब मन की सफाई कैसे करें? घर की सफाई होगी तो मन को अच्छा लगता है, और मन की सफाई होगी तो आत्मा को अच्छा लगता है। तो आपको कौन सा काम करना है? मन को अच्छा करने वाला ज़्यादा करना है या आत्मा को अच्छा करने वाला करना है? अच्छा, कह तो रहे हो, अब करोगे कि नहीं करोगे ये मुझे पता नहीं। कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना कि मन को साफ कैसे किया जाए, आत्मा को साफ कैसे किया जाए। अरे बोलिए ना, धीरे से बोल रहे हो, अभी दम नहीं है आपके बोलने में। अभी तो केवल रोहतक वाले बोल रहे हैं, बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं। हैं? अच्छा, रोहतक वालों को मन साफ करना है, बाकी को नहीं करना है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, करना तो सबको है। लेकिन सब प्रवचन सुनते सुनते थोड़ी से सोए तो नहीं? हाँ, नहीं सोए, सब जाग रहे हैं, बिल्कुल जाग रहे हैं, मुझे पता है, सो ही नहीं सकते हैं। मैं हिलाती रहती हूँ बीच बीच में, बोलिए ना बोलिए ना। मैं भी बोलती हूँ और आपसे भी बुलवाती हूँ, इसीलिए बुलवाती कि आप सो ना जाओ। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं नमोकार मंत्र? एक होता है द्रव्य नमोकार मंत्र और एक होता है भाव नमोकार मंत्र। अब भाव नमोकार मंत्र कितने, द्रव्य तो पढ़ते हो ये तो पक्का पता है, लेकिन भाव नमोकार मंत्र कौन कौन पढ़ता है? बस यही गाड़ी अटक रही है। जो सफाई का सामान है ना उसको छोड़ देते हैं, बाकी हम लेके बैठ जाते हैं। माला ले लेते हैं, पीली साड़ी पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, मैचिंग के कपड़े पहन लेते हैं, नमोकार मंत्र की माला की तैयारी सारी कर लेते हैं, मगर जिसकी तैयारी करनी थी उसे छोड़ देते हैं, भावों को छोड़ देते हैं, बाहर की चीज पकड़ लेते हैं। तो नमोकार मंत्र आप भाव से पढ़ना शुरू करो, आपका मन साफ होना शुरू हो जाएगा। अरिहंत भगवान, नमो अरिहंतावण बोलते ही अरिहंत भगवान पे ध्यान लगाओ, अरिहंत भगवान के दर्शन करो। जितने तीर्थ हैं, कहाँ कहाँ दर्शन करके आए हो, तीर्थों के दर्शन करो। वहाँ जो प्रतिमाएं विराजमान हैं उनके दर्शन करो। विदेह क्षेत्र में जो अरिहंत भगवान का समोशरण है उसकी कल्पना करो कि हम विदेह क्षेत्र गए हैं और वहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा आप नमो अरिहंताड़म में विचार करो, फिर देखो कैसे मन साफ नहीं होता है। नमो सिद्धाड़म में पहुंच जाओ, सिद्धालय में 8 कर्मों का नाश जिन्होंने कर लिया है, ऐसे हम सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। धन्यो प्रभु, आपने कर्मों का नाश कर लिया। वो दिन कब आएगा जब मैं भी कर्मों का नाश करके इस संसार को छोड़ के और मैं भी सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा। ऐसी ऐसी भावना करते करते आचार्यों को, उपाध्याय को, साधु को नमस्कार करते हुए फिर नमोकार मंत्र पढ़ो। कैसे मन की सफाई नहीं होती, कैसे आत्मा की सफाई नहीं होती? होगी। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं? अरे बोलिए ना, कर सकते हैं क्या? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। 27 बार, केवल 27 बार, ज़्यादा नहीं, 27 बार पढ़ना है। और ये नियम 1 साल के लिए है। कितने दिन के लिए? 1 साल। 1 साल ज़्यादा तो नहीं है वैसे। 27 बार, केवल 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और मंदिर में पढ़ो तो भगवान की प्रतिमा को देखकर इनमें अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु की कल्पना करके आप इनको देख के पढ़ सकते हो। कितने बार पढ़ना है?
अब हाथ उठाओ। 27, केवल 27 बार ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ना है, तब तो मेरा प्रवचन करने का फायदा है। नहीं तो आपने सुन लिया और मैंने बोल दिया, मतलब ही खत्म हो गया। हाँ उठाइए, मैं देख नहीं पाई सबको, केवल पीछे वाले 27 बार नमोकार मंत्र। चलो महिलाओं में कुछ के हाथ आधे नीचे, मतलब ऐसे वाले क्या क्या समझूं? अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लें। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। हाँ टीवी, अभी हमारे रोहतक से आए, क्या नाम है, कहाँ बैठे हैं वो, अनिल जी, अनिल जी वो बोल रहे हैं माता जी आप टीवी में जो भी नियम देती हो मैं हाथ उठाता हूँ। मतलब कितना असर है। यदि सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा है तो इस समय के जीव है। पहले के लोगों को तो कभी कभी दर्शन होते थे, सालों में कई एकाध बार प्रवचन सुनने मिलते थे, और अब तो लोग टीवी खोलो, क्या पुण्य किया था आपने पिछले जन्म में जो इस समय में पैदा हुए हो। घर बैठे पंच कल्याणक देखने मिल रहे हैं, घर बैठे प्रवचन, घर बैठे क्लासें चल रही हैं, घर बैठे भजन सुनने मिल रहे हैं, भक्तांबर सुनने मिल रहे हैं, सब कुछ घर बैठे हो रहा है। बड़े पुण्यात्मा जीव हो आप। अरे हाँ तो बोलिए, भगवान के चरणों में बैठे हो, पुण्यात्मा तो हो ही ना। इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है कि भगवान के चरणों में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे, इससे बड़ा पुण्य कोई हो सकता है? तो बंधुओं, अशुद्धि को विशुद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्या कहा? अशुद्धि को विशुद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है। और आज का जो मुख्य पॉइंट है कि इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़ने से विशुद्धि बनती है। इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़ने से विशुद्धि बनती है। किसी ने आपको जय जिनेंद्र नहीं किया, हो गए लाल पीले, ऐसे ही तो होता है। हाँ वो छोटा था, उसको करना चाहिए था, नहीं किया, हो गए लाल पीले। तो अपेक्षाएं, हर तरह की अपेक्षा छोड़ के और अपने आप में आने का प्रयास करें, विशुद्धि बनेगी, कर्मों का नाश होगा, जो काम नहीं भी होने हो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, समाप्त करूं? नहीं, चलने दो। आप घर में सुन लेना, आपके घर आ जाऊंगी सुनाने के लिए। रोज शाम को आती हूँ ना, रोज शाम को घर आती हूँ आपके, है ना। चलिए, अब महत्व भी तो सुनना है आपको। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का यही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, पानी में समंदर का, ध्यान में अंदर का, और आज आपके यहाँ बैठने में जहाज मंदिर का बड़ा ही महत्व है। सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर। अभी सरस्वती मंदिर के लिए कई लोगों ने यहाँ पर सदस्यता प्राप्त की। हम मंदिर के लिए तो बहुत देते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान मंदिर, कौन सा मंदिर, ज्ञान नहीं होगा तो इस मंदिर में भी मन लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए भी कर लेना। हमारी ज्ञान की शुद्धि होगी तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, और ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तो भगवान में भगवान भी नजर आने वाले नहीं है। इसलिए जो सरस्वती मंदिर बन रहा है उसके लिए आप जरूर करके जाना, क्योंकि बुद्धि को अच्छा करने के लिए क्या, सरस्वती, उसको ध्यान केंद्र भी बनाएंगे और सरस्वती मंदिर भी, उसको ये दोनों एक ही में रहेगा, है ना। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, आने वालों में मुरार का बड़ा ही महत्व है। बैठने में तखत का, इंसान के बखत का, और आने वालों में रोहतक का। देहरादून, अच्छा। रात्रि में मून का, आटे के चून का,
और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र थाने से, अच्छा। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बंबई महाराष्ट्र थाने का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? डूंगरपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। बेरसिया, भगवान के दिल में बसिया का है, और खेत में नसिया का, और आने वालों में बेरसिया का। बड़ा ही महत्व है। अमरावती, सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में अमरावती का। बड़ा ही महत्व है। गामोड़, एक मिनट, गामोड़, कानोड़, अच्छा। रास्ते में मोड़ का, सिलाई में जोड़ का, और आने वालों में कानौड़ का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों के बेटा का, माँ के बेटा का, और बच्चों में टाटा का, आने वालों में एटा का। बड़ा ही महत्व है। रोहतक हो गया? रामगढ़, रोहतक हो गया? बलरामगढ़, प्रतापगढ़, बच्चों में नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में, अरे बोलो ना, बड़बड़ का। बड़बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कानपुर, रिश्ते में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, जितने पुरपुर वाले इकट्ठे हो जाओ। हाँ, मेड़ता सिटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का, और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, हाँ कोटा वाले बैठे हैं। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। अब तो सारे हो गए, बोलिए। हैं? दिल्ली वाले बैठे हैं, अरे वाह, दिल्ली वाले कैसे रह सकते हैं? त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।